महिमा मिले। प्रभु के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष हो, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के ये वचन को, ये आत्मिक रोटी को तोड़ तोड़ कर हम लोगों के बीच में बांट दीजिए पिता। जिसकी जैसी आवश्यकता है वैसा भोजन उसको मिलने पाए और आत्मा में और मजबूत और दृढ़ हो जाए पिता। विशेष मेरा प्रेयर है पिता, हम से एक एक जन बाइबल पढ़ने के लिए समर्पित हो जाए, मजबूत हो जाए। होली स्पिरिट आपकी शांति है हमारे बीच में अद्भुत रीति से काम करने पाए। और यहाँ बहुत अच्छी घटना हो रही है, यीशु मसीह और उसके चेले साथ में खड़े हैं और जब मैं इसको देखता हूँ मुझे बहुत आनंद हो जाता है। यहाँ कितने अद्भुत रीति से, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब भी बातें करते थे हमेशा दृष्टांतों में बातें करते थे। तो कई बार चेले बोलते थे कि प्रभु तू दृष्टांतों में ही क्यों बोलता है? तो प्रभु कहता था कि तुम जो हो ना, तुम्हें स्वर्ग की बातों की समझ दी गई है। देखिएगा, आप और हम कई बार कुछ वचनों को सीखते हैं और हम समझ जाते हैं कि यार ये वचन ऐसा बोल रहे हैं, हमें समझ दी गई है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं उनको वचन समझ में नहीं आता। तो जब प्रभु दृष्टांतों में बोलता था चेले समझ जाते थे कई बार वो पूछते थे अकेले में यीशु से कि इसका मतलब क्या है। लेकिन कई लोग बीच में आते भी थे लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो प्रभु कहता था कि तुम्हें तो समझ दी गई है लेकिन उन्हें नहीं दी गई। इसीलिए प्रभु का एक दास पुराने नियम में ये भविष्यवाणी भी करता है कि वो सुनते तो रहेंगे पर समझेंगे नहीं। वो देखेंगे तो लेकिन बूझेंगे नहीं। देखते हुए सुनते हुए भी कुछ उनके लिए बेनिफिट नहीं होगा। यानी कि वो प्रभु के काम को देखेंगे, वो प्रभु को देखेंगे लेकिन उन्हें कुछ लाभ नहीं होगा उसका। लेकिन हम लोगों के विषय में ऐसा नहीं लिखा। हम लोगों के विषय में लिखा है कि तुम्हें स्वर्ग के राज्य की समझ दी है, हमें समझ दी गई है। और ये कब हुआ? जब यीशु क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो इमाउस नाम एक जगह थी जहां उसके चेले जा रहे थे। तब तक वो कुछ नहीं समझते थे। तो यीशु उस जगह पर उन्हें मिला और वहां उनकी बुद्धि खोली थी। कुछ स्वर्गीय चिन्हों के लिए बुद्धि खोल दी गई वहां बुद्धि खोल दी उनकी। और वो उस ब्लेसिंग को जो उस समय बुद्धि खोली गई आज भी हम महसूस करते हैं। पवित्र आत्मा आज भी हमें उसी रीति से हमारी बुद्धियां खोल देता है जब हम वचन के लिए संगति करते हैं या हम बाइबल खोलते हैं। याद रखिएगा, सबसे जरूरी हिस्सा है हमारे जीवन का। अगर आप प्रभु को सुनना चाहते हो तो कम से कम दिन में 2 बार बाइबल पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है एक व्यक्ति को। ये बाइबल पढ़ने से ही ज्यादातर प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं प्रभु के पास आया मुझे किसी ने बाइबल ही गिफ्ट किया था और ऐसा बोला था कि इसे पढ़ा कर और तुझे शांति मिलेगी। बस इतना ही पता था कि इस पे हाथ रखना है और 2 पेज रोज पढ़ना है, शांति मिलेगी। और सच में ऐसा ही हुआ मेरे साथ। कोई बताने वाला नहीं था, मैं हाथ रखता था रोज और रोज 2 पेज पढ़ता था। और आज भी मेरा रूटीन है, 2 से 3 बार बाइबल जरूर पढ़ता हूँ। और मैं उस शांति को, अद्भुत शांति को महसूस करता हूँ अपने जीवन में। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं अपने टॉपिक पे रहूंगा। ठीक है, पढ़िए। और यहाँ बहुत अच्छी घटना हो रही है, यीशु मसीह और उसके चेले साथ में खड़े हैं और जब मैं इसको देखता हूँ मुझे बहुत आनंद हो जाता है। यहाँ कितने अद्भुत रीति से, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब भी बातें करते थे हमेशा दृष्टांतों में बातें करते थे। तो कई बार चेले बोलते थे कि प्रभु तू दृष्टांतों में ही क्यों बोलता है? तो प्रभु कहता था कि तुम जो हो ना, तुम्हें स्वर्ग की बातों की समझ दी गई है। देखिएगा, आप और हम कई बार कुछ वचनों को सीखते हैं और हम समझ जाते हैं कि यार ये वचन ऐसा बोल रहे हैं, हमें समझ दी गई है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं उनको वचन समझ में नहीं आता। तो जब प्रभु दृष्टांतों में बोलता था चेले समझ जाते थे कई बार वो पूछते थे अकेले में यीशु से कि इसका मतलब क्या है। लेकिन कई लोग बीच में आते भी थे लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो प्रभु कहता था कि तुम्हें तो समझ दी गई है लेकिन उन्हें नहीं दी गई। इसीलिए प्रभु का एक दास पुराने नियम में ये भविष्यवाणी भी करता है कि वो सुनते तो रहेंगे पर समझेंगे नहीं। वो देखेंगे तो लेकिन बूझेंगे नहीं।
देखते हुए सुनते हुए भी कुछ उनके लिए बेनिफिट नहीं होगा। यानी कि वो प्रभु के काम को देखेंगे, वो प्रभु को देखेंगे, लेकिन उन्हें कुछ लाभ नहीं होगा उसका। लेकिन हम लोगों के विषय में ऐसा नहीं लिखा। हम लोगों के विषय में लिखा है कि तुम्हें स्वर्ग के राज्य की समझ दी गई, हमें समझ दी गई है। और ये कब हुआ? जब यीशु क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो इमाउस नाम एक जगह थी जहां उसके चेले जा रहे थे। तब तक वो कुछ नहीं समझते थे। तो यीशु उस जगह पर उन्हें मिला और वहां उनकी बुद्धि खोली थी। कुछ स्वर्गीय चिन्हों के लिए बुद्धि खोल दी गई वहां पर। वहां बुद्धि खोल दी उनकी, और वो उस ब्लेसिंग को जो उस समय बुद्धि खोली गई, आज भी हम महसूस करते हैं। पवित्र आत्मा आज भी हमें उसी रीति से हमारी बुद्धियां खोल देता है जब हम वचन के लिए संगति करते हैं या हम बाइबल खोलते हैं। याद रखिएगा, सबसे जरूरी हिस्सा है हमारे जीवन का। अगर आप प्रभु को सुनना चाहते हो तो कम से कम दिन में 2 बार बाइबल पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है एक व्यक्ति को। ये बाइबल पढ़ने से ही ज्यादातर प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं प्रभु के पास आया, मुझे किसी ने बाइबल ही गिफ्ट किया था और ऐसा बोला था कि इसे पढ़ा कर और तुझे शांति मिलेगी। बस इतना ही पता था कि इस पे हाथ रखना है और 2 पेज रोज पढ़ना है, शांति मिलेगी। और सच में ऐसा ही हुआ मेरे साथ। कोई बताने वाला नहीं था। मैं हाथ रखता था रोज और रोज 2 पेज पढ़ता था। और आज भी मेरा रूटीन है, 2 से 3 बार बाइबल जरूर पढ़ता हूँ। मैं उस शांति को, अद्भुत शांति को महसूस करता हूँ अपने जीवन में। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं अपने टॉपिक पे रहूंगा। ठीक है, पढ़िए। यीशु मसीह एक जगह पर है और वहां पर चेले उनके साथ है और उधर कुछ चर्चा हो रही थी। जगह जगह पर जब यीशु जा रहा था तो चिन्ह और चमत्कार और बड़े बड़े काम वहां पर होते जा रहे थे। आप ये देखिएगा, कहीं पे भी यीशु ने ये नहीं बोला कि मेरे पीछे आओ, मैं अभी चमत्कार करूंगा। कुछ ऐसा नहीं बोला उसने। लेकिन चिन्ह और चमत्कार अपने आप होते थे। हालेलुया। ऐसा क्यों होता था? मेन बात ये है, ऐसा क्यों होता था? हमारा पिछले 2 हफ्ते से ये टॉपिक चल रहा है कि प्रभु आप ही हमें चिन्ह दें। बाइबल बताती है, पुराने नियम में लिखा है कि एक जगह पर पुराने नियम में लिखा है यशाया में कि जो यशाया था उसके द्वारा परमेश्वर बोला आहाज राजा से कि तुम मुझसे एक चिन्ह मांग जो आकाश का हो या फिर पृथ्वी का हो, ऐसा करके कोई चिन्ह मांग। तो आहाज डर गया। याद रखिए, ये डरने वाला बात है कि हम प्रभु को परखे नहीं। तो उससे प्रभु कह रहा है खुद कि मुझसे चिन्ह मांग। तो वो डर गया और बोला नहीं नहीं, मैं चिन्ह नहीं मांगूंगा, बल्कि चिन्ह मांगकर क्या मैं अपने प्रभु की परीक्षा करूं? बोलते नहीं, मैं चिन्ह नहीं मांगूंगा। जब उसने ऐसा करके मना कर दिया कि चिन्ह नहीं मांगूंगा, मैं तो निस्वार्थ तेरे पीछे चलूंगा प्रभु, चाहे कुछ हो या ना हो, मेरे को कुछ मिले ना मिले, कुछ बचे ना बचे, उसका कहने का मतलब ये था मैं चलूंगा तेरे पीछे। और वहां पे क्या हो गया? प्रभु खुश हो गया और प्रभु बोला अब सुनो, फिर आप ही तुम्हें एक चिन्ह मिलेगा। जब उस अकेले ने चिन्ह नहीं मांगा ना, याद रखिएगा, एक व्यक्ति का समर्पण, बाइबल बताती है, जब एक व्यक्ति समर्पित हो जाता है अपने परिवार से, अपने घराने से, और वो चिन्ह मांगना बंद कर देता है, कहता है मैं निस्वार्थ प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, उसकी वजह से पूरा परिवार, पूरा घराना, आपका पूरा क्षेत्र, ये समाज आशीषित हो जाता है। वहां यही हुआ, जब आहाज ने बोला मैं चिन्ह नहीं मांगूंगा, तो उधर परमेश्वर ने सबके लिए एक चिन्ह तैयार कर दिया। वहां भविष्यवाणी हुई यीशु मसीह के पैदा होने की, और वहां पे लिखा है ऐसा करके परमेश्वर बोला मैं आप ही तुम्हें एक चिन्ह दूंगा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। अब इमानुएल का कुछ अर्थ था। परमेश्वर कह रहा है आप ही चिन्ह दूंगा, पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। अब इमानुएल का अर्थ क्या था? मत्ती 1 उसका 23 वचन देखिए क्या लिखा है। हाँ, तो वहां पर उस शब्द में बड़ी ताकत वाला शब्द है वो, कि भाई जब चिन्ह नहीं मांग रहे सब चिन्ह मिलेगा। हाँ पढ़िए। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, हाँ और देखिए, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है
परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। कुछ बड़ा हो गया यहाँ पर। कुंवारी, देखिए कुंवारी गर्भवती हो रही है। पहला तो एक आत्मिक चीज हो रही है। परमेश्वर का आत्मा मरियम पे छाया करेगा। वहां पर भविष्यवाणी हुई थी यशायाह में और पूरी हो रही है मत्ती में। जब परमेश्वर का आत्मा उस पर छाया किया तो एक कुंवारी गर्भवती हुई मरियम, और उसने एक बेटे को जन्मा और उसका नाम इमैनुएल रखा गया। तो जब वहां पर विद्वान लोग समझते हैं इसका अर्थ क्या है, परमेश्वर हमारे साथ। यह जुआ टूटा उत्पत्ति का, जो उत्पत्ति में आदम और हव्वा ने अपने ऊपर जुआ ले लिया ना पाप करके, और परमेश्वर ने बोला ये नहीं करना, ये करना। उन्होंने वही काम किया, वो फल खा लिया जो मना किया गया था, तो उनके ऊपर एक पाप का जुआ आ गया। यहाँ वो जुआ तोड़ दिया परमेश्वर ने, क्योंकि जैसे ही पाप किया परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। इसीलिए उन्होंने मत्ती में उस जुए को हटा दिया और वापस परमेश्वर के साथ हमारी एक संगति हो गई। अब सोचने वाली बात है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है, क्या अभी भी हमें कुछ ढूंढने की जरूरत पड़ेगी? कोई चिन्ह हमें चाहिए जब परमेश्वर मेरे साथ है? बाइबल बोलती है जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, और जो जल मैं उसे दूंगा उसे पीने के बाद वो प्यासा ही नहीं होगा। ऐसा जल है उसके पास, वरन उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेगी। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मेरे को समझ में आया, यार यहाँ पर प्रभु के जो बड़े बड़े दास लोग हैं वो क्यों परमेश्वर की उपस्थिति, कहा परमेश्वर के भवन को चले, तो मैं आनंदित हो गया। अरे तुझे क्या जरूरत है, तू राजा है, उसको कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वो आनंदित हो रहे परमेश्वर के भवन में जाने में। आपको पता है इसके पीछे राज की बात है। वो राजा बना कैसे, ये तो देखो, क्योंकि वो उपस्थिति में ही रहता था। वो जब उसके पिता के भेड़ों को चराता था वो उपस्थिति में रहता था, इसलिए तो वो राजा बना। इसीलिए वो उपस्थिति छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए जब कोई उससे कह रहा है प्रभु के भवन को चले, तो वो खुश होके कह रहा है मैं खुश हो गया, मैं जाऊंगा, सब छोड़ के पहला प्रभु के भवन में जाऊंगा, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में सब आ जाता है। हालेलुया। इसीलिए मत्ती अध्याय 6 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है जब लोग चिंता कर रहे थे कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, तो यीशु मसीह ने बोला ये सब चिंताएं तो अन्य जातियां करती है, वरन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें इसकी आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम क्या करो, मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तो सब तुम्हें। हालेलुया। आज हम अपने कामों को छोड़कर इधर क्या कर रहे हैं, प्रभु के राज्य की खोज कर रहे हैं। सब आएगा, हमारे पीछे आएगा। हालेलुया। वो सब हमारे पीछे आएगा। जब हम दुनिया का समय चुराते हैं ना, ये इधर एक चीज चल रही है, दो आत्माओं में युद्ध चल रहा है, शैतान का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा। ये शैतान सारा समय चोरी करना चाहता है हमारा परमेश्वर के साथ का। जब आप उसका समय चोरी करके परमेश्वर के साथ लगा देते हो, सब चीज आपके पीछे आने लग जाती है। ये सर्कल है। और जब आप परमेश्वर का समय चोरी करके शैतान में लगा देते हो, सब चीज जाने लग जाती है। ये भी पक्का है। सीधे उधर से चुरा कर फटाक से यहाँ पर जब आप देते हो, ऑटोमेटिक सर्कल घूमने लग जाता है सही वाला, और उस जगह पर आप देखने लग जाते हो परमेश्वर की भलाई को। अब यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा 16 के 13 से 19 तक में, वहां यही हो रहा था। यीशु यही जानना चाहता था कि भविष्यवाणी हो गई कि तुम्हें आप ही चिन्ह मिलेगा, और ये भी पता लग गया इमैनुएल का अर्थ है परमेश्वर तुम्हारे साथ, मैं इनके साथ भी आ गया। क्या ये अभी तक मुझे पहचानते हैं? तब यीशु ने, क्योंकि सारी तरफ शोर हो रहा था, कोई कह रहा था ये जो बंदा है यीशु, ये एलिया है, कोई कह रहा था यूहन्ना है, कोई कह रहा था कोई और भविष्यद्वक्ता है। यीशु ने कहा मैं अपने चेलों को देखूं जो मेरे पास बैठते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, ये क्या कहते हैं मैं कौन हूं? क्या ये मुझे पहचान गए, या ये भी यही सोच रहे हैं यूहन्ना है, भविष्यद्वक्ता है, एलिया है? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा तुम बताओ। यीशु ने बोला लोग मुझे क्या कहते हैं? तो चेले क्या बोल रहे हैं? कोई तुझे भविष्यद्वक्ता कह रहा है, कोई तुझे एलिया कह रहा है, कोई तुझे यूहन्ना कह रहा है। तब यीशु कहता है आप सब छोड़ दे, तुम मुझे क्या कहते हो? इनमें एक पतरस था,
मैं उसके विषय में लिखा है उबलने वाला व्यक्ति था, वो बहुत जल्दी चाहिए, बड़ी जल्दी से प्रभु की बात को पकड़ना, तो वो बड़ी जल्दी से उबलता था। तो बोलता है किसी के बोलने से पहले तुरंत बोला। कई बार मौका ढूंढना है प्रभु का बात बोलने के लिए, जल्दी से दूसरे को मौका देने आने से पहले खुद बोलो, प्रभु के बात के बोल रहे हैं ना, है ना, तुरंत बोला तू जीवित परमेश्वर का बेटा है। देखो दूसरा भी बोल सकता था, उसने मौका नहीं दिया, मैं बोलूंगा पहले, तुरंत बोला तू जीवित परमेश्वर का बेटा है। यीशु ने एक बात बोली उससे, 17 वचन पढ़ दीजिए। और पतरस ने क्या बोला, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। 16 का 17। हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ में प्रकट की है। हालेलुया। आप जो ये विश्वास कर पा रहे हो कि यीशु परमेश्वर का बेटा है, ये आपकी सबसे बड़ी आशीष का चिन्ह है। बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर ये विश्वास ही नहीं कर पा रहे और वो लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। कोई कह रहा है कि ईसाई बन जाएगा, कोई कह रहा है पैसे मिलते हैं, कोई कुछ कह रहा है। उनके पास ये वरदान नहीं है। आप और मैं जो विश्वास करके इधर बैठ पा रहे हैं कि यीशु परमेश्वर का बेटा, ये चिन्ह है कि ये परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है डायरेक्ट, ये कहीं और से नहीं आ रहा। आपका जो विश्वास है, मैं ये नहीं कहूंगा मेरे कहने की वजह से है या किसी और पास्टर की कहने की वजह से। आप चेक करो आपके अंदर जो ये मजबूत विश्वास है ना, जो पतरस के अंदर जो मजबूत विश्वास था, ये डायरेक्ट परमेश्वर की ओर से था। इसलिए यीशु कह रहा है, हे शिमोन योना के पुत्र तू धन्य है। अनडायरेक्टली परमेश्वर हमें भी कह रहा है कि हम धन्य हैं जिनके अंदर ये विश्वास है, क्योंकि ये बात किसी मांस और लहू यानी किसी मनुष्य ने नहीं बताई आंटी आपको, भाई आपको, बहन आपको, ये डायरेक्ट परमेश्वर की ओर से आपके पास वरदान है कि आप यीशु पे विश्वास करते हो। ये परमेश्वर ने बताया आपको यीशु परमेश्वर का बेटा है और ये चिन्ह है कि आप स्वर्ग जाने वाले लोग हो। मैं स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति हूँ और इसके अलावा इस पृथ्वी पर भी कुछ ऐसा नहीं जो हमारे पास नहीं आएगा या कुछ हमसे छीन लिया जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। वहां पर यीशु ने पतरस के ऊपर जो भविष्यवाणी करी है ना कि हे पतरस योना के पुत्र, तुझे मनुष्य ने नहीं परमेश्वर से प्रकट हुई है, तो अब सुन मैं भी तुझे पहचान लिया। इस कारण यीशु हमें पहचानता है, इस कारण यीशु ने पतरस को पहचान लिया कि ये चुना हुआ है। और क्या बोलता है, पढ़िए जरा बहन 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, हाँ, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर, हाँ, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। देखो प्रभु ने फिर उस पर घोषणा कर दिया। जब अभी ये चेला था तो चेले पे तो कलीसिया बनेगी, है ना। अब आप क्या हो, आपको किस प्रकार की ब्लेसिंग चाहिए। चेला था, इसको तो कलीसिया बनानी थी, इसको तो ये मिल गई। अब आपको क्या चाहिए, वो आपने आप आने वाला है, इसको कलीसिया बनानी थी। बोला पतरस तू पत्थर है और मैं इस पत्थर पर क्या करूंगा, एक कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। जो कुछ तू इस पृथ्वी पर बांध देगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू खोल देगा वो स्वर्ग में। देखो पृथ्वी पे बांधते हैं हम लोग, स्वर्ग में बन जाएगा, और पृथ्वी पे खोलते हैं स्वर्ग में खुलता है। कभी इस विषय को गहरा है ये, कभी इस विषय को बताऊंगा, प्रभु ने मौका दिया तो। आप जो कुछ दो जन एक मन होकर इधर बांधते उधर बन जाते हैं। हिला नहीं सकता उस बात को, अगर आप एक मन होकर कुछ बांध कर बोल दिया ना, वो पत्थर हो गया, वो हिलेगा नहीं, वो पहाड़ बन जाता है वो। कभी वो विषय को बताऊंगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ यीशु ने ये बात को क्लियर किया कि क्या तुम पहचानते हो, क्या अभी भी तुम्हें ऐसा तो कुछ मन में नहीं है कि कोई और है, कोई और आएगा जो उद्धार करेगा। यीशु ये जानना चाहता था अपने चेलों से, और चेलों ने प्रकट किया कि नहीं प्रभु हम पहचान गए, तू ही जीवित परमेश्वर का बेटा है। मैं तो सच कह रहा हूँ, जब इस वचन को मैं सिखा रहा था और सिखाने के टाइम पे मैंने ये चीज़ को महसूस किया कि कोई मनुष्य की बात मेरे अंदर नहीं बैठी,
आपके अंदर नहीं बैठी हुई, वो डायरेक्ट परमेश्वर का कुछ काम है? तो मैं कलीसिया से भी कह रहा था, आपसे भी कहूंगा कि मेरे भाई मेरे बहन, कुछ मिले ना मिले, एक चीज पक्की मिल चुकी है, स्वर्ग की टिकट। उसे छोड़ना नहीं, उसको छोड़ना नहीं। वो फ्री मिली है, लेकिन फ्री है नहीं, यीशु ने जान दी है ना। सबसे पहला वो चिन्ह उसको रख लीजिए, क्रूस का जो चिन्ह है, जिसके द्वारा यीशु हमें मिल गया। जो दूरी बन गई थी ना आदम और हव्वा के द्वारा, वो दूरी खत्म कर दी परमेश्वर ने। इसलिए बाइबल कहती है तुम इस बात से खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं भी तुम्हारे वश में है। कई बार हम दुष्ट आत्मा निकाल देते हैं ना, बल्कि इस बात से खुश हो कि स्वर्ग की किताब में तुम्हारा नाम लिखा है। इस बात से खुश हो। तो ये चिन्ह मत छोड़ो, बाकी पीछे आ रहे हैं। हालेलुया। बाकी सारी ब्लेसिंग पीछे आ रही। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ब्लेसिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, ब्लेसिंग आपको ढूंढती हुई आ रही है। एक बार एक दूसरे को ऐसा बोल दीजिए, आप एक दूसरे की तरफ देखिए कि ब्लेसिंग आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ब्लेसिंग आपको ढूंढती हुई आ रही है। आमेन आमेन। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग यीशु ने जो क्रूस पर जान दी है, वो हमारे उद्धार के लिए, वो हमारे पास है, हमारे अंदर है। आज अगर यीशु आ गया तो हम स्वर्ग जा रहे हैं। इसीलिए कोई अपने आप को ये नहीं सोचे मेरे को पाप किया है, मैंने गलतियां की है, मैं नहीं जाऊंगा स्वर्ग। बाइबल बोलती है तेरे पाप चाहे बैंगनी ही कलर के क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। बस तुझे क्या करना है, आज जब यहाँ से उठे तो आज कहना प्रभु से, प्रभु मैं मन फिराता हूँ, जो भी गलती होगी मुझे माफ कर। मैं स्वर्ग का व्यक्ति हूँ, मैंने जान लिया, मैं चुना हुआ व्यक्ति हूँ, तेरी किताब में मेरा नाम है, मेरे से जो गलती होगी मुझे माफ कर दे। आज मैं मन फिरा के तेरे पीछे आ गया हूँ। इसलिए नहीं कि कुछ लाभ होगा, इसलिए कि प्रभु तू ही एक चिन्ह है जो मेरे लिए है। एक वचन पढ़ के हम बंद कर दें। एक पढ़िए। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। देखो, ये फरीसी शास्त्री लोग चिन्ह मांगते थे, लेकिन यीशु ने क्या बोला इनको? चौथा वचन पढ़िए। चौथा, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर चला गया। देखिए, फरीसी शास्त्री बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे, यीशु के पीछे आते थे, परखने के लिए चिन्ह मांगते थे। यीशु कोई जवाब नहीं दिया, उनको छोड़ के चला गया और बोला इस युग के दुष्ट और व्यभिचारी लोग हैं जो चिन्ह ढूंढते हैं, हम उनमें से नहीं कि कुछ मिलेगा तो यीशु के पीछे चलेंगे। वो तो वो लोग हैं जो चिन्ह ढूंढते हैं, वो दुष्ट और व्यभिचारी लोग हैं, लेकिन हम वो लोग नहीं है। तो यीशु ने बोला उन लोगों को भी एक चिन्ह देंगे। क्या चिन्ह? यीशु के क्रूस पे मरने का चिन्ह। जैसे योना नाम का एक नबी था, उसको मछली के पेट में 3 रात 3 दिन रहना पड़ा, इसी तरह यीशु भी क्रूस पर मरकर 3 दिन पृथ्वी के नीचे रहा और तीसरे दिन जी उठा। यही चिन्ह मिलेगा उनको। इसलिए उनके विषय में लिखा है वो देखते तो है लेकिन समझते नहीं, वो सुनते तो है लेकिन कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आता। तो उनके लिए चिन्ह है, हमें चिन्ह ढूंढने का जरूरत नहीं, चिन्ह हमारे साथ साथ आएगा, अपने आप आएगा। हालेलुया। प्रभु को महिमा करते।